राधे राधे मित्रों। मित्रों मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट आपका स्वागत करता हूं। मित्रों ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी सनलाइट की, यानी कि फरवरी का महीना मिथुन लग्न की जातकों के कैसे रहने वाला है। मित्रों अपने टॉपिक के आने से पूर्व हम जान लेते हैं कि जेमिनी वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिथुन जो राशि होती है, मिथुन लग्न के जो ऑनर होते हैं वो हमारे मरकरी होते हैं। बुध देव जी जो इनके ऑनर होते हैं, तो ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। साथ ही बुध है तो बुद्धि विवेक का अच्छा रहता है, एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोग होते हैं, बड़े टॉकेटिव लोग होते हैं। दिन भर अगर आप देखोगे कोई बंदा फ़ोन पर लगा रहता है या बात करता रहता है तो वो जेमिनी हो सकता है। ज़्यादा बात करने के चक्कर में उन्हीं में से इनके दो शत्रु बन जाते हैं और उनको नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि ये राजकुमार बुद्धदेव राजकुमार कहे गए हैं और छठे भाव में इनके देखिए 8 नंबर राशि पड़ी होती है, तो सदैव दुश्मनी इन पर भारी पड़ती है, यानी कि कह लीजिए कि एनिमी इन पर भारी पड़ता है। इस तरीके का इनका नेचर होता है। तो इनसे मैं हर बार यही इनको एडवाइस करता हूँ कि भाई ज़्यादा बातचीत करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं बात करते हैं तो उनमें से दो चार शत्रु खड़े हो जाते हैं, फिर वो आपको परेशान करते हैं। क्योंकि फेसिंग पावर आप में नहीं होती, आप में वो दम नहीं होता जो आपके शत्रु में होता है। शत्रु आप पे आपसे भारी पड़ते हैं, इसलिए कम बात कीजिए तो कम दुश्मन बनेंगे। इसलिए थोड़ा ऋण है, रोग भी इनको परेशान करते हैं, स्पेशली माइग्रेन टाइप चीज़ें हो जाती है इनको, और दर्द ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, कम बात करिए, कम स्ट्रेस लीजिए, इस तरह की चीज़ें आप कीजिए। आइए हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। जेमिनी सनलाइट फरवरी 2025 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसिट कि फरवरी महीने के जो ग्रह हैं आपके लिए क्या बोलते हैं। देखिए सर्वप्रथम बात करते हैं, देखिए लगन में मंगल आए हुए हैं। लगन में मंगल है, कंट्रोल कीजिएगा अपनी एनर्जी को। मंगल जो है आपके छठे भाव का स्वामी है और आपके 11वें भाव का स्वामी है। पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रॉपर्टी हो उसको बेचेंगे, उससे लाभ होगा या प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी एनर्जी जो इस समय है, जब तक मंगल यहाँ विराजमान है और मंगल देव यहाँ तक है आपके जो है 2 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, तब तक उसके बाद सेकंड हाउस में आएंगे तब भी आपके लिए मनी के व्यू से तो अच्छे हैं, लेकिन आपके वाणी के व्यू से अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही मंगल मंगल आए हुए लगन में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ड्राइविंग मत कीजिएगा, कीजिएगा तो बड़े सेफली ड्राइविंग कीजिएगा, केयरफुली कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि सर में कोई चोट ना लगे। इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही जब भी मंगल लगन में होता है तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने का, अपने अंदर जो आवेश है या अपने अंदर जो ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है उसको कंट्रोल करने का एक अच्छा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। हमेशा बताता भी हूँ, जब भी मंगल लगन में मंगल आते हैं तो अपने फोरहेड पे आप केसर का या चंदन का तिलक कीजिए। उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है इनकी एनर्जी और आप उतने उत्तेजित नहीं रहते हैं जितने जनरली रह सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं छठे भाव में, सॉरी चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं। चौथे में केतु और दसम भाव में राहु, यानी कि घर और काम धंधे दोनों में अशांति, एक पीसलेस माहौल। लेकिन साथ ही यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं मनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वर्किंग प्लेस पे जो भी काम करेंगे तो धन की अच्छी प्राप्ति होगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति अ, नहीं, राहु है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ठीक है। साथ ही राहु, दसम का राहु जो होता है ना कि दसम मतलब कहते हैं ना, राहु जिसके दसम में दुनिया उसके वश में है, राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में है। लेकिन यहाँ का राहु एक प्रॉब्लम ये देता है कि आपको भ्रमित करेगा। तो जब भी 10th हाउस में राहु होता है तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ, प्लीज डू नॉट चेंज योर जॉब। आप अपना प्रेजेंट जॉब चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये भ्रमित करेगा भाई, वहाँ अच्छा ऑफर मिल रहा है, स्विच करके वहां चले जाइए, इस तरह की चीजें करेगा। लेकिन प्लीज आप अपने मनोवेग को स्थिर रखिएगा, कंट्रोल में रखिएगा, अदरवाइज फिर पता लगा नौकरी छोड़ दी, नौकरी दूसरी जगह में मिलने में टाइम लगा, परेशानी उठानी पड़े, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। केतु चौथे भाव में केतु जो है केतु चौथे भाव का मतलब हुआ कि कम से कम कि आपके जो घर परिवार में आपको एक पीसलेस जैसी चीजें, मतलब आपको आपका मतलब वहाँ का माहौल थोड़ा आसान दिखेगा। आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपको अपने घर से, अपनी माता से, अपने भूमि भगवान से आप संतुष्टि स्पिरिट में नहीं होगी, इस तरह की चीजें रहेंगी। इसके अलावा देखिए
सूर्य जो है यानी कि आपके थर्ड लॉर्ड आपके अष्टम भाव में आए हुए हैं। थर्ड लॉर्ड अष्टम भाव में आए हुए हैं, साथ ही फोर्थ लॉर्ड अष्टम भाव में आए हुए हैं। माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप 8th लॉर्ड के कारण जुड़े हुए हैं, उद्योग धंधे हैं, आपके उद्योगपति हैं, या इनकी और भी चीजें हैं, इंश्योरेंस है, सर्जरी है, रिसर्चर वर्क है, कोई जुड़े हुए हैं, तो उसके थ्रू आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग हो सकती है। ये गोचर आपको छोटी यात्रा दे सकता है, उससे आपको लाभ हो सकता है। माता के साथ माता का स्वास्थ्य दिक्कत रह सकती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कहीं अगर आप उद्योग धंधे से रिलेटेड है, या कोई उद्योग धंधे हैं, या इस भाव से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय या व्यापार करते हैं, तो उस माता का सहयोग भी आपको प्राप्त होता दिख रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं उसी तरह से आपको बताता हूँ कि इसके हिसाब से ये और इसके हिसाब से ये, अगर ऐसा करते हैं तो ये इफेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं आप लिंक है इस चीज से तो आपको ऐसा इफेक्ट रहेगा। साथ ही देखिए, शनि आपके नवम भाव में है, यानी कि 8th लॉर्ड बैठा है भाग भाव में। तो कहीं ना कहीं हालांकि उनका अपना घर है, लेकिन 8th लॉर्ड जब भी आपके बैठेगा 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं संघर्ष देगा, भाग का पूरा सपोर्ट शायद आपको ना मिले। लेकिन शनि है, अगर कोई और ग्रह होता तो और ज्यादा रहता, लेकिन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर है। और शनि वैसे भी शनै शनै, यानी कि भाग का जो साथ है वो भी आपको शनै शनै मिलेगा, धीरे धीरे प्राप्त होगा। जुपिटर आपके 12th हाउस में है। जुपिटर जो है आपके 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड हो गए, ये आपके बैठे हैं 12th हाउस में। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता रखिएगा। अगर कोई व्यापार है, पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं, मैं अभी नए व्यापार के लिए आपको अलाउ नहीं करूंगा कि कोई अगर सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप व्यापार करने का, जेमिनी वाले, तो अभी जब तक जुपिटर यहाँ पर है, जुपिटर जो यहाँ पर है आपके 13 मई तक यहाँ रहेंगे, तब तक आप प्लीज डू नॉट गो फॉर न्यू पार्टनरशिप बिजनेस, अदरवाइज नुकसान होगा। या फिर बिजनेस कुछ ऐसा हो जो व्यापार से विदेश से रिलेटेड हो, तो आप कर सकते हैं। साथ ही ये जो सिचुएशन है कि भाई 7th लॉर्ड बैठा है आपके 12th हाउस में, तो अगर अच्छी पॉसिबिलिटी अगर कहीं जाए तो कहीं व्यापार कर रहे हैं तो विदेश से लिंक हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य की प्रति चिंता भी रह सकती है, साथ ही पत्नी के साथ आप शायद विदेश या हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। साथ ही देखिए 10th लॉर्ड बैठा है आपका 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं, लेकिन और साथ ही 12th लॉर्ड बैठा है आपके 10th हाउस में, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि आपके वर्किंग प्लेस में कुछ उलझने रहेंगी। राहु है भ्रमित करेगा, शुक्र है धन देगा, लेकिन जो प्लेसमेंट है वो 12th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का आपस में राशि बदल रहे हैं, तो उतना नेगेटिव इफेक्ट मैं नहीं कह सकता कि वर्किंग प्लेस में किसी तरीके की बहुत ज्यादा समस्या रहने वाली है। तो वो मैनेजेबल होगी, अगर होगी भी तो मैनेजेबल होगी, कोई इतना वो दिक्कत नहीं है। साथ बात करते हैं करें कि इस माह कि जो लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं, जॉब तलाश रहे हैं, तो उनके लिए हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं जॉब उनको मिलेगा। विदेश से रिलेटेड कोई जॉब तलाश रहे हैं तो वो भी मिलने के चांसेस हैं, धन की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए, हालांकि जुपिटर इनके लिए पॉजिटिव नहीं है जो ज्ञान का कारक है, लेकिन 5th लॉर्ड इनके लिए पॉजिटिव है, तो ये स्टूडेंट के लिए पीरियड में बहुत ज्यादा वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छा टाइम, अच्छा कह सकते हैं, वेरी गुड नहीं कह सकते, क्योंकि जो कारक है मेन वो नेगेटिव रोल आप प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा टाइम रहेगा, जो मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा, रिकॉग्नाइज होंगे आप उसके लिए। और साथ ही पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, सूर्य अष्टम में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसके अलावा बेसिकली बात की जाए कि आपके धन की, तो फोर्थ का यहाँ पर एक्सपेक्टेड ठीक है, कोई ओवरऑल पीरियड ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मन में और वर्किंग प्लेस और सब में थोड़ी शांति रहेगी। इसके लिए आप राहु और केतु का रेमेडी कीजिएगा, आपको बेनिफिट रहेगा। बात करते हैं कि कुछ मेन तिथियों की। देखिए माघ पूर्णिमा 12 फरवरी की है। कोई मन स्थिर नहीं है, माता से संबंध अच्छे नहीं है, प्रॉपर्टी वगैरह का इश्यू हो सकता है, क्योंकि फोर्थ राशि इनकी होती है। पूर्णिमा वाले दिन जो है आपके लिए तो धन के स्वामी है ये, तो उस दिन आप अगर इस तरह की समस्याएं, सेकंड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो आप पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव को अर्घ दीजिए रात में, और कम से कम 10-15 मिनट बैठकर वहाँ मेडिटेशन कीजिए चंद्रमा के सामने बैठकर, तो उससे आपको मन स्थिर रहेगा और आपके सेकंड हाउस में जो प्रॉब्लम चली आ रही है उनका निराकरण भी होता दिखेगा। इसके अलावा अमावस्या की बात करें, 27 फरवरी को 10 अमावस्या है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु की जो गोचर की स्थिति अच्छी नहीं है, खैर ओवरऑल भ्रमित करेगा, लेकिन
अशांति हुई देगा देगा, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में अगर आपके राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए अवश्य वाली नाम श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। यदि जल की व्यवस्था नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर शक्ति आप नारियल दान कर सकते हैं। राहु की नेगेटिविटी कम करने के लिए नारियल दान करें और केतु की नेगेटिविटी कम करने के लिए कम्बल का दान करें। ये रेमेडी सब करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करिए, आपको रिजल्ट मिलने प्राप्त वाला शुरू हो जाएंगे। बात करें प्रदोष की, शनि प्रदोष 9 फरवरी को है और भौम प्रदोष 25 फरवरी को है। कह दीजिए कि सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी समस्या है, साथ ही अष्टम भाव और 9th हाउस से रिलेटेड समस्या है, भाग का साथ नहीं मिल रहा है या हम उद्योग धंधे हमारे हैं उस पर आपको मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, प्रदोष व्रत कीजिए, इस दिन उठिए, व्रत कीजिए, शिवालय जाइए, जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलने समाप्त हो जाएंगे। चतुर्थी की बात करें, विनायक चतुर्थी 1 फरवरी की है, संकष्टी 16 फरवरी की है। आपके देखिए लग्नेश ही जो है आपके मरकरी है, लगन और चतुर्थी सुखेश और लग्नेश एक ही ग्रह हैं। तो ये आपके ये योग कारक ग्रह यही हो गए। तो सदैव गणेश उपासना कीजिए। चतुर्थी विनायक चतुर्थी है, संकट चतुर्थी के दिन व्रत कीजिए, आवश्यक रूप से व्रत कीजिए, आपके तो व्रत करना अनिवार्य है। उस दिन मंदिर में जाइए, गणेश जी के उनको लड्डू को भोग लगाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनके चरणों में द्रव्य अर्पित कीजिए, देखिएगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भूमि भवन मान नहीं बन रहा है वो प्राप्त होगा, आपको बन जाएगा, मान की प्राप्ति होगी, बन जाएगा, माता संबंध अच्छे हो जाएंगे, सुखों की प्राप्ति होगी, ये सब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ये हमेशा कीजिए। गणेश उपासना तो आपको सदैव करनी चाहिए जमनी वालों को। बात करते हैं, देखिए महाशिवरात्रि पर्व है 26 फरवरी का इस माह, इस दिन आप व्रत रखिए, शिव जी शिवालय जाइए, जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, उन पर दुर्वा चढ़ाइए, उन्हें बेलपत्ती चढ़ाइए, बेर उनका जो फल पसंदीदा हम लोग चढ़ाते हैं वो उन पर अर्पित कीजिए, एक माला ओम नमः शिवाय के जाप जरूर कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। गज केसरी योग इस माह 7, 14, 21 और 28 फरवरी को लग रहा है। कहते हैं गज केसरी योग वह योग होता है जो आपकी यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में विद्यमान है तो ये एक योग पर्याप्त है, बहुत कम मेहनत में आपको आसमान की बुलंदियों को पहुंचाने तक, साथ ही रंग से राजा बनाने के लिए ये योग अपने आप में एक पर्याप्त योग है। 2 फरवरी 16 फरवरी एक आकर्षण योग सूर्य का बन रहा है, जब चंद्र इनके साथ रहेंगे, ये चंद्र इनके अपोजिशन में रहेंगे, दो तिथियां हैं 2 और 16 फरवरी, ये लव लाइफ के अच्छा टाइम होता है। साथ ही बात करें अगर इस महीने कहते हैं ना कि शेयर ट्रेडिंग की बात करें तो मैं इसकी मना करूंगा, गुरु वहां बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तो मत कीजिएगा। साथ ही सप्तमिक पोजीशन तो अच्छी है क्या, लेकिन ये पीरियड आपके लिए शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने का नहीं है, प्राप्त लाभ हो सकता है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट मत करिए वरना आपको भ्रम रहेगा और नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखिए इस महीने कुछ तिथियां मैंने निकाली हैं, वो तिथियां हैं इनको नोट कीजिए, 2 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 25 फरवरी, 26, 27 और 28 फरवरी, इन तिथियों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं हमेशा एडवाइस ये करता हूँ और आज भी ये कर रहा हूँ कि इन तिथियों में कोई भी निर्णय जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो, इन तिथियों में प्लीज पोस्टपोन द डिसीजन, इसके बाद तिथियों में डिसीजन लीजिएगा, वो आपके लिए हितकर साबित होगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। जेमिनी के लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती हैं वो एरीज होती है, लियो होती है, लिब्रा, सिट्रस और एक्वेरियस, ये जो है 5 राशियां इनके लिए बहुत अच्छी राशियां कही गई, लकी राशियां कही गई है। तो जो भी आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं उनसे सदैव बना के रखिए, जो भी राय दें उसको आप अप्लाई कीजिएगा, आपको फायदा होगा, इनसे सदैव मित्रवत आप व्यवहार कीजिए। इसके अलावा देखिए कुछ मेन पॉइंट मैंने लिख दिए हैं कि जैसे फर्स्ट है कंट्रोल ऑन एनर्जी हो गया है, और डोंट चेंज जॉब हो गया, न्यू जॉब के लिए मैंने ठीक यस बोला, हेल्थ इशू रह सकता है, मैरिज के लिए नहीं बोला है मैंने, शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवल, सम पीस लेस ऑन हाउस एंड वर्किंग प्लेस, राहु केतु की जो है इसमें एक्सपेक्ट है तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बिजनेस के लिए नए बिजनेस के लिए नो बोला है मैंने। स्टूडेंट के लिए पीरियड ठीक है, हालांकि गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है इसलिए मैंने ओके लिखा है, एवरेज टाइम है, मतलब जो मेहनत करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा। साथ ही लव लाइफ के लिए 2 और 16 फरवरी अच्छा टाइम है, शेयर मार्केट के लिए मना किया है, मदर हेल्थ इशू रह सकता है, फॉरेन लिंक बिजनेस अगर बिजनेस करते हैं तो फॉरेन लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड ठीक रहेगा। टू बी अलर्ट फॉर हेड इंजरी, मंगल नगर में आए हुए सर की इंजरी की सावधान रहिए, ध्यान रखिएगा सर में कोई चोट ना लगे। गुड फॉर, हाँ अगर आप देखिए अब देखिए राहु और केतु का जो ये पोजीशन है ये पॉलिटिकली बहुत साउंड है। अगर आप पॉलिटिक्स से
पॉलिटिकल है या पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा, क्योंकि देखिए लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश जब भी अष्टम में जाता है तो स्ट्रेस देता है। तो जो पीरियड है जब तक बुध देव जी यहाँ पे विराजमान है, मरकरी, यानी कि 10 फरवरी तक का टाइम आपके लिए स्ट्रेस का रहेगा। उसके बाद जैसे ही 11 फरवरी आएगी ये समय आपका बदलेगा, इस तरह से बाहर निकलेंगे। लेकिन मंगल तब भी विराजमान है, एनर्जी तब भी बहुत ज्यादा इसकी कंट्रोल करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन बुध यहाँ जब आ जाएंगे तो स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी। इसके अलावा देखिए एक्सपेंसेस और मेडिसिन, देखो गुरु जब भी 12th होता है तो एक तो शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। इस पीरियड में आपको मनी शॉर्टेज रहेगा। हालांकि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरु बैठे हैं तो आपके 12 लॉर्ड यानी कि द्वादश भाव में जब भी गुरु बैठते हैं शॉर्टेज ऑफ मनी देते हैं। साथ ही हो सकता है कोई ऐसा पे दे दे, दवाई पे खर्चा देते हैं बड़े बुजुर्गों की, या फिर कोई एजुकेशन बच्चों की खर्चा दे सकते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं रेमेडीज की, देखिए माता लक्ष्मी की या भगवती माँ की उपासना आप सदैव कीजिए, गणेश उपासना कीजिए। स्टोन की बात करें, डायमंड धारण कीजिए, पन्ना धारण कीजिए। लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पूर्व मैं सदैव आपसे बोलता हूँ अपनी जन्म पत्रिका का, अपने वर्थ चार्ट का एक बार रीडिंग जरूर कराइए। उसके बाद एडवाइस एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप स्टोन धारण कीजिए। साथ ही देखिए मित्रों, अगर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, या अगर आप कोई अपना ओवर चार्ट रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट ओम श्री हरि एस्ट्रोबट, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, ये एक वीडियो था मेरा मिथुन लग्न के ऊपर, एक टॉपिक था फरवरी माह का जो जेमिनी के लिए क्या समय रहने, क्या मतलब ग्रह की क्या चाल रहेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोबट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो भी लोग जेमिनी वाले हैं आपके संपर्क में है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो फरवरी माह में ग्रह की जो चाल है, उनका जो इफेक्ट है उससे वाकिफ हो सके और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके, अलर्ट रह सके, या जो भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अपने जो है प्लान कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।